आज मैं आपको एक बढ़िया सा स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है। समय की कदर करना सीखो। समय की जो कदर नहीं करता है वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक लड़के की। एक लड़का था जो बहुत आलसी था, जो अपना समय को कभी यूटिलाइज नहीं करता था, हमेशा समय को बर्बाद करता रहता था। उसको उसके माँ बाप बहुत डांटते थे, बहुत समझाते भी थे कि समय की कदर कर, पढ़ाई कर, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता था। वो कभी भी अपना काम टाइम से नहीं करता था। तो फिर क्या हुआ ना, ऐसे ही करते करते उसका स्कूल ख़त्म हो गया। कभी अब वो अच्छा नंबर नहीं ला पाता था, कभी वो अच्छा पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। उसके बाद वो कॉलेज गया। कॉलेज के लिए वो बाहर चला गया और बाहर जाते ही वो दोस्तों के साथ रहने लगा। वो लड़का क्या करता था ना, वो पढ़ाई नहीं करता था, वो दोस्तों के साथ टाइम पास करता था, हमेशा बाहर घूमता रहता था। बस दोस्तों के साथ जाएगा, घूमेगा, मोबाइल देखेगा, यही काम रहता था, पढ़ाई नहीं करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, उसके जो दोस्त थे वो सब आगे निकल गए और ये हमेशा पीछे रहता गया। तभी उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं पीछे रह रहा हूँ और मेरे सारे दोस्त आगे बढ़ गए। तभी उसको थोड़ा सा पछतावा हुआ। इतने में ही वो एक साधु के पास गया। साधु के पास जाके अपनी बात बताई कि साधु बाबा, मुझे यही प्रॉब्लम है कि मैं कोई भी काम सही से नहीं कर पाता हूँ, मैं बहुत आलस हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। जाके सब बोलने लगा। तभी साधु बाबा उसकी बात समझ गए। फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम सुनो। क्या हुआ ना, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो गरीब था। वो एक बार बैठा था रास्ते में, उसी रास्ते से राजा जा रहे थे। तो राजा उसको देखे कि गरीब इंसान बैठा है, तो उसको पूछे, तुम्हें क्या चाहिए? तो बोला, राजा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने को नहीं है। तो राजा उसको बोले, ठीक है, तुम मेरे दरबार में आ जाना, आज शाम तक, सूर्यास्त होने तक मेरे दरबार में आके पहुँच जाना, तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी दूंगा, पैसा दूंगा, जो तुम लेके अपना खर्चा करना उसमें से और अच्छा काम करना। तो बोला, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। घर पे आया, घर पे आके अपनी बीवी को सारी बात बताई। तो उसकी बीवी बोली कि जल्दी जल्दी जाओ और सारा चीज़ लेकर आओ राजा जी से। तो वो इंसान बोला, अभी क्यों जाऊंगा, शाम तक तो टाइम दिए हैं ना, सूर्यास्त तक तो टाइम दिए हैं, तो मैं खाना खा लेता हूँ फिर जाऊँगा। तो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उसको थोड़ा सा नींद आ गई, तो वो सो गया। तो 2 घंटे के लिए सो गया। उसकी बीवी उसको उठाई, तो वो दौड़े दौड़े गया राजा के पास। जाते जाते रास्ते में थक गया। तो क्या हुआ, तो एक पेड़ के नीचे, छाई के नीचे वो फिर से बैठ गया, क्योंकि उसको तो आलस ही करना था। बैठ गया, बैठते बैठते वो सो गया। तभी वो 2 घंटे के लिए नहीं, तभी वो 4 घंटे के लिए सो गया। फिर 4 घंटे के लिए सोया, तो तब तक उसकी नींद खुली। तो उठ के देखा तो शाम हो गई थी। शाम हो गया तो वो फिर से दौड़ दौड़ के जाके राजमहल में पहुंचा। राजा को बताया कि मैं ऐसे ही रास्ते में सो गया था, मुझे दीजिए, जो मुझे देना था दे दीजिए। राजा जी बोले, मैंने तो पहले से ही बताया था कि शाम होने के बाद मैं नहीं दूंगा, सूर्यास्त से पहले ही आके पहुंचना है। तो वो इंसान तभी उदास होकर आ गया। तभी उसको पछतावा हुआ कि जब मुझे बोले थे तभी मुझे आ जाना चाहिए था, तभी अगर मैं आ जाता तो मुझे सारा चीज़ मिल जाता। लेकिन वो अपने ही कारण, अपने ही आलस के कारण वो उसको कुछ भी नहीं मिला। ये बात सुनकर जो लड़का गया था साधु बाबा के पास, उसको सारी बात समझ में आ गई कि मैं भी वैसा ही करता हूँ, इसीलिए मैं आलस करता हूँ, इसीलिए मैं आज पीछे हूँ, इसीलिए मुझे कुछ नहीं मिल पाता है, मैं हमेशा पीछे रहता गया। तो उसको ये बात समझ में आ गई। तब से उसने मेहनत करना शुरू कर दिया और पढ़ाई की, मेहनत की और बड़ा इंसान बना। क्योंकि जब तक हम अपना कमज़ोरी नहीं समझ पाते हैं, जब तक हम अपनी कमज़ोरी क्या है, जब तक हम अपना आलस को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपना आलस को छोड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि यही उम्र है, समय का सही इस्तेमाल करना सीखिए। एक बार अगर समय चला गया तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। इसीलिए समय के हिसाब से चलना चाहिए, समय से ही सारा काम करना चाहिए। समय को जो खो देता है, समय भी उसे खो देता है, और जो समय का सही उपयोग करता है, समय उसको सब कुछ देता है। तो इसीलिए समय का सही इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। जय जगन्नाथ।